गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि अभी मेरी तबीयत सही नहीं है। आपको मेरी वॉइस से लग भी रहा होगा, काफ़ी चेंज जो है हो चुकी है। फीवर था, उसके बाद कोल्ड हुआ, खांसी, सारी चीज़ें एक साथ हो गई हैं और जो है बॉडी में वीकनेस भी काफ़ी आ गई है। तो इसलिए अभी कई दिन बाद मैं आप लोगों के साथ जो है अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। लंच के लिए मैंने यहाँ पर आलू की सब्ज़ी नहीं, जीरे वाले आलू बनाए हैं सूखे, और बच्चों के लिए आलू के पराठे बनाए हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी कितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ भी चुकी है, लेकिन हम वहीं के वहीं खड़े हैं। क्योंकि जो ये जीवन है, या ये कहिए जो ये समय है, ये कभी नहीं रुकते। ये हमेशा चलते ही रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। और हमारी ज़िंदगी भी रेत की तरह एकदम फिसलती जा रही है। लेकिन हम अभी तक अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए हैं जिससे कि हम सेटिस्फाइड हो सके। अभी जैसे कि आपको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, उसी वजह से जो है मेरी स्टडी में 1 हफ्ते का ब्रेक लग चुका है। 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का है। और इसमें जो है मुझे काफ़ी जो है डिस्टर्बेंस हुआ है मेरी पढ़ाई का, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है, मतलब कि मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, वो तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ही बताएंगे कि जब भी मैं बहुत अच्छे से अपना फोकस अपनी पढ़ाई पर करती हूँ और मेरा मन पूरी तरीके से जो है अपनी पढ़ाई में लगा होता है, उसी टाइम कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बीच में जो है डिस्टर्बेंस हो ही जाता है। जैसे कि अभी मुझे फीवर हुआ और हफ्ते 10 दिन का जो है मेरी स्टडी पर ब्रेक लग गया और मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई हूँ। हालांकि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है मोटिवेट करती हूँ, ताकि आप मोटिवेट होकर जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं करें। लेकिन कभी कभी मैं खुद जो है बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। समझ ही नहीं आता कि कैसे करूँ। दोबारा से रीस्टार्ट करना किसी चीज़ को एक बहुत बड़ा जो है चैलेंजिंग काम होता है। हालांकि मैं आप लोगों को कहती हूँ कि कभी भी चैलेंज से घबराना नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उस चैलेंज को मैं खुद भी अपना आप एक्सेप्ट करूँगी, दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी। लेकिन होता है ना, हम है तो एक आम इंसान ही, और ये बहुत कॉमन सी बात होती है कि डीमोटिवेशन होना, पढ़ाई में ब्रेक लगना, दोबारा से रीस्टार्ट करना, मतलब सब चीज़ें जो है मैनेज करना एक हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और यही होता है हाउसवाइफ़ की लाइफ में, चाहे उसे कितनी भी परेशानी हो, उसकी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, लेकिन घर के कामों से वो कभी नहीं बच सकती, ना ही उन्हें इग्नोर कर सकती है। वो करने ही करने होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों को खाना भी बना कर देना है। बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो डेली करने ही करने होते हैं, उनसे हम नहीं बच सकते। क्योंकि बच्चे हमारे साथ होते हैं तो हम उनको भूखा नहीं रख सकते, उनके लिए खाना हमें बनाना ही होगा, चाहे तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। लेकिन हाँ, एक पढ़ाई ऐसी होती है कि उस पर हम ब्रेक लगा देते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं कि घर के बाकी के सारे काम कर लेंगे, लेकिन पढ़ने का जब नंबर आएगा तो हमें यही रहता है कि हमारी तबीयत ख़राब है। अभी जो है जैसे मेरी पढ़ाई में ब्रेक लगा है, तो इससे जो है मेरी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। 10 दिन हो गए मैं अब बिल्कुल भी अच्छे से जो है अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। लेकिन अब मैं दोबारा से जैसे ही अच्छी होती रहूँगी, धीरे धीरे दोबारा से रीस्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने स्टार्ट इसलिए नहीं किया था कि मैं बीच में ही जो है इसको छोड़ दूँ, गिव अप कर लूँ। गिव अप तो मुझे नहीं करना है, आखिरी दम तक लड़ाई तो लड़नी है। बाद में जो भी रिजल्ट होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो वैसे भी ये लास्ट मौका है जिसे मैं गंवाना नहीं चाहती। हमारी बहुत सारी हाउसवाइफ बहनें ऐसी होंगी जिनके पास अभी भी टाइम होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जिनके पास टाइम है, अपनी पूरी लगन और हिम्मत के साथ जो है मेहनत करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी एक ना एक दिन। क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, लेकिन टाइम होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे बिना फालतू में ही वेस्ट कर दें। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में, सिचुएशन ऐसे आ जाती है कि हमें चाह कर भी कुछ चीज़ों को नहीं कर पाते। वो एक अलग बात हो गई, क्योंकि वो एक इंसान की मजबूरी कहिए या कुछ भी कहिए होता है। लेकिन जो इंसान जानबूझकर ही अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज ना करे, तो उससे मुझे लगता है कि वह इंसान अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता, अपने आप को आगे नहीं बढ़ना देना चाहता। या तो आप समय का सही तरीके से यूज कीजिए, नहीं तो फिर समय आपका यूज कर लेगा। ये तो आपने सुना ही होगा, और बात सही भी है। क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय हमेशा चलता रहता है। ये ज़िंदगी है हमारी, फिसलती ही जा रही है रेत की तरह, जो आप जिसको जो है मुट्ठी में नहीं रोक सकते। लेकिन जब हम एक उम्र का पड़ाव पर पार कर लेंगे ना, तब चीज़ें हमें समझ आती है। जैसे कि आज मुझे आ रही है। मैं हमेशा आपको अपना एग्जाम्पल इसीलिए देती हूँ ताकि आप समय रहते सारी चीज़ों को अच्छे से जान लें। मुझे एक बात तो अपने बारे में क्लियर है
कि मैं आखिरी दम तक जो है हार नहीं मानूंगी और करती रहूँगी। जब तक भी होगा, जब भी मेरा लास्ट अटैम्प्ट होगा तब भी जो है मैं करती रहूँगी। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब देखा जाएगा, लेकिन जब मैंने शुरुआत की है तो मैं पीछे तो नहीं हटूँगी। हाँ, हो सकता है कि मेरी लाइफ में उतार चढ़ाव आए, क्योंकि आपको पता ही है कि गृहस्थ जीवन है, गृहस्थी है, बच्चे हैं, तो उन सब चीज़ों में जो है होता है, क्योंकि और कोई दूसरा भी नहीं है। हमें खुद ही सारी चीज़ें अपने आप ही संभालनी है, अपना आप ही देखना है, चाहे कुछ भी हो, बच्चों को भी, अपने आप को भी। लेकिन ठीक है, जैसे भी है होगा, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे और जहाँ तक होगा वहाँ तक अपनी आखिरी दम तक जो है कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है सारा काम करने के बाद जो है मैं पढ़ने के लिए बैठी थी। और सबसे पहले आज मैंने एक मोटिवेशनल, मेरे पास बुक है, जीतना है तो जिद करो। जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ या मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता तो मैं उस बुक को जो है पढ़ती हूँ। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने खुद से ही ले रखी है, काफ़ी समय से जो है मेरे पास है ये वाली बुक। तो मैं इसको पढ़ लेती हूँ, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इसमें हमारे जो है जितने भी सक्सेसफुल इंसान हैं उन सब की जो है बायोग्राफी दी हुई है कि किस तरीके से किसने क्या ऊंचाइयों को छुआ, अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया। तो थोड़ा अच्छा लगता है और थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। तो अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों को जो है यहाँ पर मैंने अभी खाना दे दिया है। उनको दूध और पराठा ही दिया है, क्योंकि वो दूध और पराठा ही खाते हैं। और अपने लिए बना ली है चाय, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा जो है अपने आप में थकावट सी महसूस कर रही थी, तो थोड़ी सी चाय पीने के बाद जो है एनर्जी मिलेगी। और मैं आपको भी यही कहूँगी कि इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा वायरल सा चला हुआ है, आप अपना ध्यान रखिए सब। क्योंकि हम हाउस वाइफ का क्या होता है ना, अगर हमारी थोड़ी सी भी हेल्थ बिगड़ी तो हमारा सारा रूटीन बिगड़ जाता है, चाहे हमारा पढ़ाई का हो, चाहे हमारे घर का भी हो। और काम भी हमें ही करने होते हैं, सब कुछ देखना भी हमें होता है। तो सबसे पहले जो है अगर हमारी सेहत सही रहेगी तो हम सब काम जो है कर पाएंगे। और इसीलिए जो है मैं अभी बीच में जो है वीडियोज़ भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे आराम की ज़रूरत है, तो मैं आराम ही कर रही हूँ। क्योंकि अगर हेल्थ मेरी सही रहेगी तो मैं बाद में सब कुछ कर लूँगी। अगर मेरी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है कि वीडियो बनाना, ये सब करना। इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर हमारी हेल्थ सही है तो सब कुछ सही है, जान है तो जहान है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये तो आपने भी सुना ही होगा। तो अभी यहाँ पर बच्चे भी अपना थोड़ा पढ़ रहे थे और मैंने भी यहाँ पर जो है, मेरा मन नहीं था तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की क्लास ली, क्योंकि करंट अफेयर्स की क्लास लेने में आपको पता ही है कि इंटरेस्ट आता है। उसके बाद जो है यहाँ पर हो गई थी बारिश स्टार्ट, और काफ़ी अच्छी तेज़ बारिश हुई थी। आज 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। फिर बेटी चली गई ट्यूशन में और मैं यहाँ पर बेटे को जो है पढ़ने के लिए बैठा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मैंने बेटे को भी कुछ नहीं देखा है। बस जितना बेटी उसको पढ़ा पाती है उतना पढ़ा देती थी, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो अभी इन लोगों के एग्ज़ाम 9 सितंबर से जो है स्टार्ट हो जाएंगे, हाफ ईयरली। तो अब इनको भी देखना ज़रूरी है। और जैसे कि अभी मैंने अपने बेटे को बीच में नहीं पढ़ाया, हफ्ता 10 दिन हो गया है, इसी तरीके से जो है रूटीन ख़राब हो गया है उसका भी पढ़ाई का। तो अभी जो है उसका भी बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो पढ़े। ऐसा ही होता है, देखो हम बड़े हैं और ये तो बच्चे ही हैं। जब हमारा रूटीन ख़राब होता है तो हमें भी रीस्टार्ट करने में टाइम लगता है। वही चीज़ें बच्चों पर भी होती है कि बच्चों का भी अगर एक बार मन हट जाए तो उनको जो है दोबारा से उनका मन लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन होता है, चलो धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि दोबारा से जो है अपनी उसी रूटीन पर आ जाए। बहुत अच्छे से जो है मेरा सब कुछ चल रहा था, लेकिन इस फीवर की वजह से ना सब कुछ गड़बड़ हो गया। अभी शाम का समय हो गया था तो हस्बैंड यहाँ पर आज लेकर आए थे पिज़्ज़ा। और वैसे भी आज मेरा ही मन था, क्योंकि काफ़ी दिन से ना कुछ भी खाने का मन नहीं लगता, मतलब सब्जी रोटी खाने का तो मन ही नहीं था। और बिल्कुल जो है मुँह का टेस्ट भी जो है ख़राब हो चुका था, तो आज कुछ चटपटा सा खाने का मन था। तो बस इसीलिए जो है आज पिज़्ज़ा मंगवा लिया। हालांकि मैं जब से मेरे फीवर हुआ ना, मैं बहुत सारा परहेज कर रखी हूँ ताकि जल्दी से ठीक हो जाऊँ, पर वही है ना, कभी कभी मन कर ही आता है। तो बस आप लोग भी आ जाइएगा, आप लोग भी टेस्ट करिएगा पिज़्ज़े का। और आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर किसी भी वजह से थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।